तो बड़ी खबर कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड से जुड़ी हुई कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में अस्पताल में एडमिट है शिवम मिश्रा के वकील धर्मेंद्र सिंह का बयान है, हादसे के वक्त कार को ड्राइवर चला रहा था। कार में शिवम और ड्राइवर दोनों मौजूद थे। ड्राइवर मोहन ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डाली है। कार को रिलीज करने के लिए भी कोर्ट में अर्जी डाली गई है। तो ये बड़ी खबर है। पुलिस कह रही है कार शिवम चला रहा था, वकील कह रहा है कार ड्राइवर चला रहा था, पिता कह रहे हैं कार ड्राइवर चला रहा था। आप किसको सच माने? लेकिन फिलहाल यह तय है कि इस मामले में कौन सच छिपा रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ये बहुत सारी बातें हैं। क्या कहा है आपकी ओर से? कोर्ट में मोहन जो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, उसने सरेंडर की एप्लीकेशन दी थी। उसके ऊपर इस मुकदमे के संबंध में जो जानकारी पुलिस ने दी उसके हिसाब से आज डेट फिक्स थी। पुलिस को रिपोर्ट भेजनी थी, रिपोर्ट भेजी नहीं है। कल की डेट फिर फिक्स हो गई सुनवाई के लिए। अच्छा, लेकिन जो वीडियोस थे और पुलिस कमिश्नर का 24 घंटे बाद जब एफआईआर अज्ञात में दर्ज हुई, उसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कहा गया कि जांच हुई है, जांच में सामने आया है कि गाड़ी को शिवम ही चला रहा था। देखिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन है उसका सभी लोग सम्मान करते हैं। उस पर कोर्ट में जो पक्ष रखना है हम लोग रखेंगे। अभी तो मोहन ने जो एप्लीकेशन दी उसकी मुझे जानकारी है और उसके हिसाब से उसकी बेल करानी है। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो वायरल हुए हैं, उसमें शिवम को गाड़ी से निकालते हुए देखा जा रहा है। पूरी घटना ऐसा मैंने भी देखा है। ड्राइवर का कहना है कि राइट साइड से टेम्पो ने टच किया उनकी कार को, वो लेफ्ट साइड में किसी बाइक से टकराए हैं। वहाँ तौफीक नाम का व्यक्ति, उसके पैर में थोड़ी सी चोट भी आई थी और उस व्यक्ति ने लिख के भी दिया कि हमें आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी, फिर भी उसके नाम से एफआईआर है। तो उसमें ड्राइवर ने सरेंडर करने की एप्लीकेशन दी है। कोर्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग है। जैसी रिपोर्ट कल आएगी हम लोग ऐसा कार्रवाई। शिवम गाड़ी में थे? शिवम और ड्राइवर दोनों लोग गाड़ी में थे। वो घायल हुए हैं? शिवम अचेत हो गए थे। अचेत होने की अवस्था में उनको उठा के ले गए दिल्ली अस्पताल। कहाँ एडमिट है शिवम? क्योंकि पुलिस ने भी मेरा अनुरोध है उनके पिताजी से, उनके परिवार के लोगों से आप पूछ लीजिए। अच्छा, ऐसी भी बातें, कुछ हार्ट इशू है जिसके चलते? हाँ, ऐसा कुछ उनके पिताजी ने बताया है। बेहतर वो बता पाएंगे, आप कृपया उन्हीं से पूछ लीजिए। अच्छा, आप सोचिए, अचेत हो गए शिवम, कानपुर बाकी अस्पतालों की बजाय सीधे दिल्ली लेकर आया गया। शिवम के पिता के मिश्रा से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। कानपुर पुलिस ने कारोबारी से पूछताछ की है। शिवम के पिता के मिश्रा ने पुलिस से कहा है कि शीशा नहीं खुल रहा था, इसलिए तोड़ा गया। गाड़ी ड्राइवर मोहन चला रहा था। के मिश्रा यानी शिवम के पिता का यह बयान है। शिवम का इलाज दिल्ली में चल रहा है, अभी कानपुर आने की हालत में नहीं है शिवम, ये बात उन्होंने कही। गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने। तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से मारी। गाड़ी लेफ्ट साइड रुकी, इन्होंने ब्रेक मारा, गाड़ी ब्रेक रुक गई। रुक जाने के बाद में फिर वो ड्राइवर ने उसकी अचेत अवस्था देख के परेशान हो गया। गाड़ी उसका शीशा नहीं खुल रहा था, उसका शीशा नहीं खुल रहा था। पीछे सिक्योरिटी जो आ रही थी उसने देखा कि परेशान है, भैया आगे झुके हुए हैं। भैया को झुका देख के अरे भैया मैं पूरी फोटो भी दूंगा, परेशान मत हो आप, पूरी बात शांति से सच्चाई सुनिए तो सुनो। उसके बाद जब वहाँ से वो उसने देखा तो अंदर से ड्राइवर इसी तरीके से भड़बड़ाने लगा। सिक्योरिटी ने आके देखा कि दरवाजा उसका लॉक ऑटोमेटिक हो गया। उन्होंने उसको देखा कि खुल नहीं रहा। अंदर से ड्राइवर परेशान है, उसका हाथ इधर है, इधर से परेशान है। तो उन्होंने उसको ठोका, नहीं खुला शीशा भी। तो उन्होंने मुंबई से जिस तरीके से तोड़ के शीशा, उसका शीशा खोला तो अंदर हाथ डाल के जैसे भी दरवाजा खोला, बहुत मुश्किल से दरवाजा खुला। जैसे दरवाजा खुला तुरंत ड्राइवर भी बहुत घबरा गया था, उतर के बाहर आया और उसने उनको पकड़ के खींचने की कोशिश की। ड्राइवर छोटा था, नाटा था, खिसक गया। पीछे वो लोग जो हमारे सिक्योरिटी थे तुरंत पकड़ के बेहोश की हालत में, उसी हालत में उनको निकालने के बाद उनको वहाँ से जब घर आए हैं हमारे पास, तो मैंने तुरंत डॉक्टर जो हमारे इलाज करते हैं दिल्ली, उनसे मैंने बात की। दोनों कहा कि इनको किसी भी हालत में, मैंने कहा इनको होश नहीं आ रहा है। बोले आप रुकिए, मैं एक दवा बता रहा हूँ। कोई दवा बताई उन्होंने। थोड़ी देर घर पर रहे वो, आधा घंटा। उसके बाद उनको थोड़ा सा सेंस आया। सेंस आने के बाद फिर मैंने डॉक्टर से कहा सर इनको क्या करना, आप आ सकते हैं क्या? बोले उसके बाद जो है उनको आप वापस ले पाना। मैंने इनको तुरंत गाड़ी, दूसरी गाड़ी से उस लोगों के साथ इनको रवाना किया। दिल्ली का नंबर डॉक्टर सब मैं बता रहा हूँ, शांति से सुन, परेशान नहीं। फिर आपको जो लिखना है, कोई असत्य नहीं बोलूँगा, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, सब मैं बताऊँगा। अब उसके बाद में उनको डॉक्टर के पास में हमने रवाना किया। डॉक्टर वहाँ पहुँच गए, डॉक्टर के अंदर में वो आ गया। आने के बाद में उसको डॉक्टर अभी भी जाँच कर रहे हैं। उनके पास कई कारण है, मैंने उनसे रोज पूछता हूँ। बीपी कारण हो सकता है, और भी कोई कारण ऐसा हो सकता है कि हो। ब्रेन की भी जांच करा रहे हैं, पूरी सिटी स्कैन भी हो रही, सारी जांचें चल रही।
आज मैंने सुबह फोन किया था क्या वो यहाँ आने की पोजीशन में है क्या? बोले एक आध दिन का मुझे समय दीजिए, मैं खुद लेके उनको ले आ जाऊँगा। क्योंकि मैंने एक बात कही, देखो यहाँ पर शिवम के नाम FIR हो चुकी है। तो बोले कोई नहीं, कानून का हमने कहा मैं कानून का सम्मान करता हूँ, उनको यहाँ आना पड़ेगा। अगर कानून में FIR हुई है तो उनको यहाँ पर पूरी बात बताना। ये बात आज मेरी हुई है। अब आज जो चीज़ के अलावा एक आदमी प्रश्न करें, हर चीज़ करें। शिवम के पिता के मिश्रा का पुलिस पर आरोप है। के मिश्रा ने कहा कि कमिश्नर गलत बोल रहे हैं। अब पुलिस जो जांच करे वही गलत बोल रहे हैं और के मिश्रा सही बोल रहे हैं। कानपुर कमिश्नर पर गलत बोलने का आरोप लगाया है। गाड़ी शिवम नहीं चला रहा था, हादसे के वक्त गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। बार बार शिवम के पिता का ये कहना। ड्राइवर चला रहा था, लेकिन जो मौके का वीडियो सामने आया उसमें शिवम को ड्राइविंग सीट से निकाला गया है। शिवम को ड्राइविंग सीट से निकाला गया, उसका प्रॉपर आप वीडियो फिर से देख लीजिए। जो मुझे रिपोर्ट मिली, मैं वहाँ था नहीं, वो वीडियो आपने नहीं, खुद पुलिस कमिश्नर भी इस बात को कह रहे हैं कि शिवम गाड़ी चला रहा है। कमिश्नर साहब का कहना है कि शिवम गाड़ी चला रहा था, ऑन माइक रिकॉर्ड उन्होंने बोला है। शिवम सर आप क्या कह रहे हैं? कमिश्नर गलत बोल रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है तो कौन गलत बोल रहा है? कमिश्नर, कानपुर कमिश्नर गलत बोल रहे हैं। कानपुर कमिश्नर गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। नहीं सर, वाइस बोलते नहीं आप। और चलिए सीधे कानपुर रुक कर लेते हैं। मनीष यादव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, कमिश्नर गलत बोल रहे हैं और शिवम जिसने कांड किया उसके पिता सही बोल रहे हैं कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था। देखिए, अब नई कहानी में तो यही ट्विस्ट है, क्योंकि जो पिता का बयान है, जो वकील का बयान है और जो ड्राइवर का बयान है जो उसने कोर्ट में दाखिल किया है, इन तीनों का बयान ये है कि मोहन जो कि ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा था, शिवम बगल की सीट पर बैठा हुआ था। जो वीडियो वायरल हुए हैं उसके हवाले से ये कहा गया है कि गाड़ी का शीशा जो तोड़ा गया वो ड्राइवर साइड का तोड़ा गया। इस वजह से शिवम को वहां से निकाला गया जब वो बेहोश हो गया था, अचेत हो गया था। हालांकि कमिश्नर ने 24 घंटे बाद ये बताया था कि इन्वेस्टिगेशन में ये फैक्ट सामने आए हैं कि शिवम ही गाड़ी चला रहा था, क्योंकि उससे पहले पुलिस को पता नहीं था कि कौन गाड़ी चला रहा है। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों ने सब देखा था। पुलिस ने अज्ञात में FIR दर्ज की थी और उसके बाद पुलिस ने शिवम मिश्रा का नाम FIR में शामिल किया था। लेकिन अब नई कहानी ये सामने आई है कि ड्राइवर ने अपना बयान दिया है कोर्ट में, जिसकी कल सुनवाई होगी, कि वो गाड़ी चला रहा था, वो सरेंडर करना चाहता। मनीष, आपके पास मैं लौट कर आता हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। फिर तो सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए के मिश्रा से कि उनके हिसाब से कमिश्नर गलत बोल रहा है, तो क्या आप अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ नहीं बोल रहे हैं? अब आपको बताते हैं कि लैम्बोर्गिनी क्रैश केस में अभी तक पुलिस की 5 कौन सी बड़ी लापरवाही सामने आई। पहली लापरवाही की बात, शिवम को बिना मेडिकल कराए थाने से छोड़ दिया। ऐसा होता है क्या कि बिना मेडिकल कराए थाने से छोड़ दिया? शिवम को हादसे के बाद पुलिस थाने तक लाई, लेकिन मेडिकल नहीं कराया, फिर उसे छोड़ दिया गया। पुलिस ने तर्क दिया कि उसे मेडिकल इमरजेंसी थी, इसीलिए छोड़ा गया। लाइन हाजिर किए गए थाना प्रभारी संतोष गौड़ से जब पूछा गया कि क्या मेडिकल इमरजेंसी थी, किसी अस्पताल में एडमिट करवाया, वो अभी एक सवाल का जवाब नहीं दे सके। आप सोचिए, मेडिकल इमरजेंसी है, पुलिस के पास है और पुलिस छोड़ रही है। दूसरी लापरवाही, अरबपति की कार के थाने में VIP प्रोटेक्शन मिली है। आरोपी की अरेस्टिंग करके FIR दर्ज करती है पुलिस। आमतौर पर ऐसा होता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। शिवम के 10 करोड़ की कार को भी पूरा VIP प्रोटोकॉल दिया गया। गाड़ी को थाने के भीतर वहां खड़ा किया गया जहां पर थानेदार की जीप खड़ी होती है, फिर उसको कवर से ढका गया। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने पर कार को वहां से हटाया गया, थाने में खड़ा किया गया। इस कार की रखवाली के लिए एक बाउंसर थाने में मौजूद रहा। इतना नहीं रहा, दारोगा साहब फोटो भी खिंचवा रहे थे। तीसरी लापरवाही, अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया गया मामला। पुलिस को मौके पर ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा मिला, उसे थाने लेकर पहुंची, मगर पुलिस ने आरोपी रसूखदार को बचाने के लिए अज्ञात में FIR दर्ज कर दी। क्यों? अगर शिवम ड्राइविंग सीट पर मिला था और पुलिस कमिश्नर यह कह रहे हैं कि शिवम गाड़ी चला रहा था, तो शिवम पर केस क्यों नहीं दर्ज हुआ? अज्ञात पर मामला दर्ज हुआ क्योंकि आगे चलकर मामले में किसी ड्राइवर को गाड़ी चलता दिखाया जा सके, जो अब थ्योरी एस्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है शिवम के पिता के द्वारा। पुलिस ने जब खुद को घिरते देखा तो 20 घंटे बाद अगले दिन FIR में आरोपी शिवम मिश्रा के नाम को जोड़ दिया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने पूरे मामले में सफाई दी और अब यह कह रहे कि नहीं, गाड़ी तो शिवम ही चला रहा। अब चौथी लापरवाही, कारोबारी के घर से बिना कार्रवाई किए पुलिस लौट आई। सोमवार दोपहर को ग्वालटोली थाने की पुलिस फोर्स आरोपी शिवम मिश्रा के घर पहुंची। परिवार ने दरवाजा ही नहीं खोला, पुलिस बाहर इंतजार करती रही, फिर बिना औपचारिकता पूरी किए थाने लौटकर आ गई। आप सोचिए, आरोपी के यहां घर जा रही है पुलिस, नॉक कर रही है, दरवाजा नहीं खुल रहा है, तो बड़े आराम से पुलिस घर थाने चली आई। ऐसा कोई दूसरा आरोपी होता तो होता क्या?
पांचवी लापरवाही, दूसरे दिन भी लैम्बोर्गिनी की टेक्निकल जांच नहीं करवाई गई। हादसे के बाद गाड़ी थाने पहुंची तो उसका टेक्निकल मुआयना करवाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने दूसरे दिन भी टेक्निकल मुआयना नहीं करवाया। थाना प्रभारी संतोष गौड़ ने बताया कि एक्सपर्ट के आने के बाद ही साफ होगा कि टेक्निकल मुआयना पुलिस के आरआई करेंगे या अन्य किसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ेगा। तब तक उसे बड़े आराम से वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ लैम्बोर्गिनी को रखा गया। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, 5 लापरवाहियां और इन सबके बीच सवाल कि अगर कोई आम आदमी भी होता तो पुलिस ऐसे लापरवाही करती? देखिए, पुलिस बहुत सख्त हो जाती है, बहुत चुस्त और दुरुस्त पुलिस की कार्रवाई देखने को मिलती है ऐसे मामले में जहां पर कोई जो आरोपी है वो अमीर नहीं है, वो रईस ज्यादा नहीं है। लेकिन इस मामले में सहूलियत का अंबार पुलिस की तरफ से दिया गया। कल बेरिंग वापस लौटना, 24 घंटे बाद शिवम का नाम शामिल करना, कमिश्नर का ये कहना कि शिवम गाड़ी चला रहा था, और उसके उलट अब आज जब पुलिस ने शिवम के फादर को पूछताछ के लिए बुलाया और शिवम के फादर ने हवाला दिया कि उसका दिल्ली में इलाज चल रहा है, अब एक नई कहानी का सामने आना कि गाड़ी शिवम चला ही नहीं रहा था। कल वकील ने भी ये कहा था, जो शिवम के फादर से मिलकर निकले थे, कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था। नहीं मनीष, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अब ड्राइवर के गाड़ी चलाने की थ्योरी आ रही है, यही तो बात है कि अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज, क्योंकि पुलिस ने ही रास्ता दिखाया कि आगे चलकर यही स्टोरी स्टैब्लिश करनी है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। देखिए, अब ये पुलिस की जांच कैसे कैसे आगे बढ़ेगी और क्या क्या इसमें तथ्य सामने आते हैं, क्या सीसीटीवी फुटेज में कुछ समझ में आ रहा है पुलिस को कि क्या गाड़ी कौन चला रहा है, कौन वो चेहरा है, क्या वो पहचान में आ रहा है। जो वीडियोस वायरल हुए हैं, जो प्रत्यक्षदर्शियों के बयान हैं, जो पीड़ित हैं, कम से कम उनके बयान जब होंगे तो सारी चीजें